So yo, what is up YouTube? This is Pranjal and welcome back to Beyond Tech. उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला बताओ, उससे मेरा क्या फायदा। So last कुछ दिनों मैंने स्टीव जॉब्स के बहुत सारे स्पीचेस एंड इंटरव्यूज देखे हैं एंड आई केम अप विद दिस 5 चेंजेस एंड आई केम अप विद दिस 5 चेंजेस जो तब पॉसिबल होते जब स्टीव जॉब्स अभी भी जिंदा होते। तो इसीलिए सब्सक्राइब टू बियॉन्ड टेक। कोई लॉजिक नहीं है। सो नंबर 1, सो इफ अगर स्टीव जॉब्स अभी भी जिंदा होते तो सबसे मेन चीज जो चेंज होती वो थी कि एप्पल में कोई भी अलग वेरिएंट के फोन नहीं आते, खाली एक वेरिएंट होता। जैसे कि ऐसी सीरीज वाले फोन कोई भी नहीं आते, या प्रो मैक्स अल्ट्रा ये सब नहीं होता, खाली 14 या 13 सीरीज ही होती। बिकॉज अगर हम लोग फ्लैशबैक में जाएं, इसकी जरूरत नहीं है, तो आपको ये तो पता होगा कि जब स्टीव जॉब्स को उनकी खुद की बनाई गई कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था तो उन्होंने नेक्स्ट जैसी बहुत अच्छी कंपनीज लॉन्च की थी एंड पिक्सार को खरीद के टॉय स्टोरी जैसी बहुत अमेजिंग मूवी बनाई थी। एंड जब स्टीव जॉब्स उनकी कंपनी में नहीं थे तो उस टाइम पे एप्पल में 200 से भी ज्यादा प्रोडक्ट पे काम चल रहा था। एंड जब एप्पल में इतने सारे प्रोडक्ट्स हो गए थे एंड बिकॉज ऑफ नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन वन प्रोडक्ट एप्पल लॉसेस बहुत झेल रहा था। एंड आफ्टर गेटिंग मेनी लॉसेस टू एप्पल ने स्टीव जॉब्स को वापस कंपनी में बुलाया। एंड जब स्टीव जॉब्स ने देखा कि इतने सारे प्रोडक्ट्स में एप्पल में काम चल रहा है तो उन्होंने सबसे पहले 200 में से कई सारे प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू किया एंड खाली 10-15 प्रोडक्ट पे काम करने को कहा। एंड अगर देखा जाए तो एप्पल की जो ये ऐसी सीरीज एंड जो नॉन प्रो सीरीज के फोन है ये उतने ज्यादा अपग्रेड हर साल तो होते भी नहीं है। एंड अगर एक बार के लिए इस नॉन प्रो सीरीज को साइड में हटाया जाए तो ये जो ऐसी सीरीज है वो जस्टिफाई नहीं करते कोई एप्पल का एक कोई बीस्ट प्रोडक्ट है। सो डेफिनेटली जब स्टीव जॉब्स एप्पल में होते तो ये सारी प्रो नॉन प्रो सीरीज डिसकंटिन्यू हो जाती। सो नाउ नंबर 2, तो अगर आप लोग आईफोन की 11 से लेके 14 तक कोई भी सीरीज देख लो, देखो मैं यहाँ प्रो सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उन सब सीरीज में आपने एक चीज तो जरूर नोटिस की होगी, सब में डिजाइन एकदम सिमिलर ही है। तो इन सारे आईफोन में डिजाइन में तो एकदम बिल्कुल ना के बराबर ही चेंज है। एंड अगर हम लोग 13 और 14 की बात करें तो इसमें तो भाई डिजाइन तो छोड़ो, फीचर्स में भी कोई चेंज नहीं है, मतलब भाई फुल नशे। एंड इसी के जस्ट अपोजिट अगर आप ये सारी कंपनी जैसे कि सैमसंग, हुआवे, वन प्लस और शामी को देखो, ये लोग हर फोन में एक नए नए और एकदम बेस्ट डिजाइन देते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस एप्पल को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी मिलता है क्या मिलना भी चाहिए। तो इसी की जगह पे अगर स्टीव जॉब्स होते तो आई एम 100% श्योर कि हर बार हमें एप्पल से एक 20 प्रोडक्ट तो जरूर मिलता। एंड क्या आपको पता है कि एप्पल हर बार अपने डिजाइन क्यों नहीं चेंज करता? जब डिजाइन चेंज करना होता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे जाता है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल को अपना इस बार कैमरा साइड की जगह बीच में करना है, तो आपको तो लगता होगा ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, बस एक कैमरा बीच में तो हो गया है, बट जो उस जगह पे पहले जो भी पार्ट्स थे वो इधर लाके वापस मैनेज करना। एंड क्या पता वो पूरा एक ही पार्ट हो नीचे तक, तो उसको ऐसे डिजाइन करना ताकि वो इधर ही फिट हो जाए जिससे फोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना खराब हो। तो इतना सब करने में बहुत ज्यादा पैसा चले जाता है। नमस्कार। एंड वैसे भी एप्पल का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो उसको ये सब करने की जरूरत भी नहीं है। एंड वैसे अगर एंड्रॉइड की बात की जाए तो वहां पर इतनी सारी कंपनीज है कंपटीशन में कि उन्हें अपनी डिजाइन चेंज करना ही पड़ता है। एंड अगर मार्केट में टिकना है तो डिजाइन चेंज करना ही पड़ेगा, और एप्पल का तो कोई कंपटीटर है भी नहीं। तो यार मे बी यही रीजन हो सकता है कि क्यों एप्पल अपना डिजाइन क्यों नहीं चेंज करती। तो ये तो डिजाइन की बात हो गई। अगर फीचर्स की बात करें तो अभी आईफोन 14 में आपने देखा होगा कि ऑलवेज एंड डिस्प्ले आया है, जो कि मुझे उतना प्रैक्टिकल नहीं लगा क्योंकि डिस्प्ले को एकदम ऑफ नहीं कर देता है, ये थोड़ा कलर डीम कर देता है जिससे बैकग्राउंड वॉलपेपर पूरी अच्छी तरीके से आता है। एंड अगर आप इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रखते भी हो तो बहुत ज्यादा बैटरी भी लॉस होगी। एंड यही अगर एंड्रॉइड की बात करें तो उसमें तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बहुत पहले से आ रहा है और यहाँ तक इसमें बहुत अच्छा भी है। सो या इफ अगर स्टीव जॉब्स होते तो अभी एप्पल के स्मार्टफोन बहुत नेक्स्ट लेवल पे होते। सो नाउ नंबर 3, एंड सबसे मेन चीज जो जरूर चेंज होती कि बॉक्स में चार्जर आता। बिकॉज अगर हम लोग फ्लैशबैक में जाएं, अरे यार इसकी जरूरत नहीं है। जब एप्पल ने अपना पहला स्मार्टफोन बनाया था तो स्टीव जॉब्स ने 300 से भी ज्यादा लोगों को हायर खाली इसलिए किया था कि वो लोग जब स्मार्टफोन का बॉक्स खोलते हैं जो फीलिंग होती है उसको अच्छे से नोटिस कर पाए और उसको कैसे इंक्रीज करें और वो एक्सपीरियंस ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर पाए। खाली इस चीज के लिए उन्हें 300 से भी ज्यादा लोगों को हायर किया था। इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। एंड अगर अब की बात करें तो बॉक्स शुरू होते ही खत्म हो जाता है। बिकॉज अगर स्टीव जॉब्स को इतना ही इन्वायरमेंट बचाना होता तो अपने बॉक्सेस को वेस्ट प्रोडक्ट से बनाते। फॉर एग्जांपल जैसे एडिडास और नाइकी जैसे ब्रांड अपने बॉक्सेस और प्रोडक्ट को ओशन वेस्ट से बनाते हैं। तो यार मेरे को तो यही लगता है अगर स्टीव जॉब्स होते तो बॉक्स में से चार्जर तो बिल्कुल नहीं हटाते। ये फैक्ट सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। जस्ट किडिंग। एप्पल ने अपने बॉक्स में से चार्जर हटा के उसको सेपरेटली बेच के $5.1 बिलियन का प्रॉफिट अर्न किया है। अगर रुपीस में बात करें तो 5,400 करोड़।
So now number 4. ये कैसे टूट गया भाई, मेरे हल्के हाथ है क्या? फिर से गिर गया। So now number 4. तो आपको ये तो पता होगा कि स्टीव जॉब्स की डेथ के बाद अभी तक कोई भी रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट एप्पल में नहीं आया है। तो या इफ अगर स्टीव जॉब्स अभी भी होते तो गैजेट्स लाइक AR, VR या कोई स्मार्ट रिंग, स्मार्ट ब्रेसलेट, मतलब कुछ तो नया रिवोल्यूशनरी जरूर होता। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? डू कमेंट डाउन। सो नाउ नंबर 5. सो इफ अगर स्टीव जॉब्स अभी भी जिंदा होते तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते। कुछ ज्यादा बोल दिया। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के। सो गाइस, इस चेंज के लिए तो मैं 100% श्योर हूँ कि ये जरूर होता कि एप्पल के हर एक प्रोडक्ट का प्राइस ओवर प्राइस बिल्कुल नहीं होता, वो बहुत कम होता, अफोर्डेबल होता। बिकॉज पहले आप ये क्लिप देख लो। I have a question actually about market share, which is sort of what we're getting at. There has been a suggestion that because of pricing and design, Apple tends to appeal to kind of a smaller elite rather than that sort of mass customer base. And so I guess once and for all, is it your goal to overtake the PC in market share? I can tell you what our goal is. Our goal is to make the best personal computers in the world and to make products we are proud to sell and would recommend to our family and friends. And we want to do that at the lowest prices we can. But I have to tell you, there's some stuff in our industry that we wouldn't be proud to ship, that we wouldn't be proud to recommend to our family and friends. And we can't do it. We just can't ship junk. So there are thresholds that we can't cross because of who we are. सो ये क्लिप देखने के बाद तो आप श्योर हो गए होंगे कि अगर स्टीव जॉब्स होते तो एप्पल के प्राइस जरूर कम होते। तो ये कैसे हो पाता और ये अभी क्यों नहीं हो पाया है, ये मैं बताता हूँ। अच्छा, क्योंकि आपको ये तो पता होगा कि एप्पल के प्रोडक्ट मेनली कैलिफोर्निया और चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं और उन्हें वहां से इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए एप्पल को, इंडियन गवर्नमेंट को 22% इंपोर्ट टैक्स और 18% GST देना पड़ता है। तो इसके लिए एप्पल के प्रोडक्ट्स की प्राइस हाई हो जाती है इंडिया में। एंड जो मेन प्रॉब्लम है एप्पल के प्रोडक्ट्स का प्राइस हाई होने का, वो है हाई प्रॉफिट मार्जिन। तो अगर देखा जाए तो इंडिया में आईफोन 14 प्रो मैक्स की प्राइस 1,40,000 रुपीज है एंड एप्पल को इसमें खाली 40,000 रुपीज लगते हैं इसको मैन्युफैक्चर करने में। एंड अगर इस आईफोन को इंपोर्ट करने के बाद 22% और 18% GST और इंपोर्ट टैक्स से लग जाता है, तो 40,000 प्लस 18% एंड 22% GST और इंपोर्ट टैक्स देखा जाए तो ऑलमोस्ट 60,000 आएगा। भाई क्या गजब कैलकुलेशन की है। तो ओके, अब हो गया 60,000 रुपीज़ एंड मान लो 10,000 रुपीज़ इन्हें अपनी ब्रांडिंग की कॉस्ट लगती होगी पर आईफोन, तो ऑलमोस्ट 70,000 रुपीज़ हो गया। और इनका मेन कॉस्ट जो है इसकी 1,40,000 रुपीज़ है जो सेलिंग प्राइस है। और अगर देखा जाए तो 70,000 रुपीज़ तो इनका प्रॉफिट मार्जिन ही है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि एप्पल का प्रॉफिट मार्जिन कितना हाई है। 50% तो इन्हें अपना प्रॉफिट मार्जिन ही मिल जा रहा है। सो यही कुछ पॉइंट है जो मुझे लगता है कि ये ज़रूर होते जब स्टीव जॉब्स अभी जिंदा होते, बट अनफॉर्चुनेटली ये पॉसिबल अब नहीं है क्योंकि इस टाइम टिम कुक चाचा भी गद्दी पे राज कर रहे हैं। नमस्कार। तो इसलिए आप अभी सब्सक्राइब करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। So yeah, here BeyondTech signing off and peace.